जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं उनकी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक में यहाँ वीडियो में। तो आज का टॉपिक है दोस्तों रीति काल, जिसके अंतर्गत हम रीतिबद्ध काव्य धारा को देख रहे हैं और रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि जो हैं और उनकी रचनाएं जो हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पे यूजीसी नेट, जेआरएफ और टीजीटी, पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, जहां पे आपको डिटेल्ड वाली क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके वहाँ पे बताया जा रहा है, जो दूसरी सीरीज़ है 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है। वहाँ पे जाके आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की। तो आज यहाँ पे दिया हुआ है देव। 1673 से लेकर के 1767 ईस्वी इनका जो समय था, काल है। और यहाँ पे इनकी जो रचना है वो है भाव विलास। 1689 ईस्वी। रस, अलंकार, नायक नायिका भेद निरूपक ये ग्रंथ है भाव विलास। निरूपण में भानुदत्त कृत रसमंजरी, भामा के काव्यालंकार तथा दंडी के काव्यादर्श का आश्रय लिया गया है। दूसरी है प्रेम चंद्रिका। 1733 ईस्वी। प्रेम के महात्म्य को स्थापित करते हुए विषय वासना का तिरस्कार किया गया है इसमें, और इसमें 4 प्रकाश हैं। फिर है शब्द रसायन 1643 ईस्वी। इसका अन्य नाम है काव्य रसायन। काव्य रूप, शब्द शक्ति, नायक नायिका भेद, रस, अलंकार आदि का विवेचन हुआ है। फिर है अष्टयाम, देव का ही अष्टयाम 1689 ईस्वी। नायक नायिकाओं के 8 प्रहर के विलास का वर्णन किया गया है। सुख सागर तरंग 1767 ईस्वी। श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद से संबंध कवित्व सवयों का ये संग्रह है। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है, 2 अध्याय हैं इसमें। देवचरित 1723 ईस्वी के पश्चात कृष्ण के जीवन पर आधारित ये प्रबंध काव्य है। जाति विलास 1723 ईस्वी। विभिन्न जातियों एवं प्रांतों की स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है। फिर है देव का ही देव माया प्रपंच। संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद है। देव शतक या वैराग्य शतक अध्यात्म विषयक ग्रंथ है। संसार की निस्सारता, ब्रह्म तत्व तथा प्रेम के महात्म का वर्णन है। इसके अंतर्गत 4 पृथक 25यां हैं। देव की अन्य रचनाएं हैं वृक्ष विलास, पावस विलास, रसानंद लहरी, सुमिल विनोद, नखशिख, प्रेम दर्शन, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, प्रेम दीपिका, राधिका विलास और नीति शतक। फिर है तौश निधि। रचनाकार है तौश निधि। इनकी रचना है सुधा निधि। 1634 ईस्वी। सर्वरस निरूपक ग्रंथ है। नायिका भेद विवेचन रूपक ग्रंथ है और इसमें 560 छंद हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं नखशिख और विनय शतक। फिर है भिखारी दास। भिखारी दास जी की रचना है शब्द नाम प्रकाश कोश। 1738 ईस्वी ये कोश ग्रंथ है। फिर है रस सारांश 1742 ईस्वी। रस विवेचन संबंधी ग्रंथ है। रस के भेदोपभेदों का वर्णन किया गया है। छंदारणव पिंगल 1742 ईस्वी। छंद विवेचन संबंधी ग्रंथ है। हिंदी में पहली बार इतने विस्तार से छंदों का विवेचन हुआ था। भिखारी दास का ही है काव्य निर्णय 1746 ईस्वी। सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित, जयदेव, केशव, चिंतामणि आदि का आश्रय लेकर काव्य प्रयोजन किया गया था। काव्य हेतु अलंकार, रस, ध्वनि
गुणीभूत व्यंग्य, तुक, गुण एवं दोष आदि का इसमें विवेचन है। फिर भिखारीदास का ही है श्रृंगार निर्णय, 1750 ईस्वी। नायक नायिका भेद विवेचन ग्रंथ है। शतरंज शतिका 1725 से 1760 ईस्वी के बीच शतरंज के खेल से संबंधित ग्रंथ है। विष्णु पुराण भाषा 1725 से 1760 ईस्वी। विष्णु पुराण का अनुवाद दोहा चौपाई में किया गया है। अमर प्रकाश कोश, संस्कृत के अमर कोश का पदबद्ध अनुवाद किया गया है। इसके बाद है रसलीन, 1699 से लेकर के 1750 ईस्वी। इनकी रचना है अंग दर्पण, 1737 ईस्वी इसका समय है। नखशिख वर्णन का ग्रंथ है और इसमें 180 दोहे हैं। फिर है रसलीन का ही रस प्रबोध 1741 ईस्वी। रस विवेचन संबंधित ग्रंथ है, 1117 दोहों में है ये। विशेषता श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विवेचन है। फिर है पद्माकर, हिम्मत पद्माकर, समय है 1753 से लेकर के 1833 ईस्वी। इनकी रचना है हिम्मत बहादुर विरुदावली, वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, 211 छंद हैं। हिम्मत बहादुर अनुपगिरी के पराक्रम का वर्णन है। फिर है पद्माभरण, 1810 ईस्वी। अलंकार विवेचन ग्रंथ है, 2 प्रकरणों में है, 344 छंद हैं जो कि दोहा चौपाई में है। जगद विनोद 1810 ईस्वी। नवरस निरूपक लक्षण ग्रंथ है, 6 प्रकरण तथा 731 छंदों में है। श्रृंगार रस का विस्तृत विवेचन इसमें प्रस्तुत किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा है। श्रृंगार रस का सार ग्रंथ किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किस रचना को कहा है? पद्माकर की जगद विनोद को। फिर है गंगा लहरी, पंडित जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्य पद्य अनुवाद इसमें प्रस्तुत किया गया है। प्रबोध पचासा, भक्ति एवं वैराग्य से संबंधित ग्रंथ है। प्रताप सिंह विरुदावली, 117 छंदों में रचित प्रबंध काव्य है। राजा प्रताप सिंह की वीरता का वर्णन है। पद्माकर की अन्य रचनाएं हैं ईश्वर पचीसी, कली पचीसी। फिर है ग्वाल कवि, 1791 से लेकर के 1868 ईस्वी। यमुना लहरी इनकी रचना है, 1822 ईस्वी। यमुना की स्तुति की गई है। नवरस एवं षट ऋतुओं का समावेश किया गया है। साहित्यानंद इनकी रचना है ग्वाल की। सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, 2443 छंद हैं, 567 गद्य टीकाएं हैं और 382 मानचित्रों से परिपूर्ण ये विशाल ग्रंथ है। हमीर हट, 1824 ईस्वी। वीर रसात्मक प्रबंध काव्य है। राजा हमीर की शौर्य का वर्णन किया गया है। रसिकानंद रस विवेचन तथा नायक नायिका भेद रूपी ग्रंथ है। कवि दर्पण काव्य दोष विवेचन संबंधित ग्रंथ है। प्रस्तार प्रकाश छंद निरूपक ग्रंथ है। भक्त भावन 1862 ईस्वी। 1860 ईस्वी के पूर्व भक्ति श्रृंगार एवं नीति संबंधित ग्वाल की रचनाओं का संग्रह है। ग्वाल की अन्य रचनाएं हैं रसरंग, कृष्णजू को नखशिख, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधा अष्टक, कवि हृदय विनोद, नेह निर्वाह, बंसी बीसा, कुब्जा पटक, षट ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रम भंजन, रसरूप, दृग शतक, विजय विनोद, गोपी पचीसी। इसके बाद है सोमनाथ, श्रृंगार विलास, 1738 ईस्वी के लगभग समय है। श्रृंगार रस एवं नायिका भेद रूपक ग्रंथ है। फिर है सुजान विलास, 1750 ईस्वी। सिंहासन बत्तीसी का पदबद्ध अनुवाद है। रस पीयूष निधि, 1737 ईस्वी। सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। 22 तरंगों या अध्याय हैं इसके और 1127 पद्य ग्रंथ का उद्देश्य सहज सरल भाषा में काव्य शास्त्र की शिक्षा देना है। इनकी अन्य रचना है सोमनाथ की कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, माधव विनोद नाटक।
फिर है दूल्हा, कवि दूल्हा। कवि कुल कंठाभरण 1743 से लेकर के 1768 ईस्वी के मध्य अलंकार निरूपक ग्रंथ है। चंद्रालोक और कुवलयानंद के आधार पर रचित है। इसमें 45 छंद हैं। उसके बाद है मुरलीधर भूषण, अलंकार प्रकाश। इनकी रचना है 1648 ईस्वी में। रस, अलंकार, शब्द शक्ति का विवेचन इसमें प्रस्तुत किया गया है। छंदो हृदय प्रकाश मुरलीधर भूषण का है 1666 ईस्वी। छंद विवेचन रूपी ग्रंथ है। फिर है कालिदास त्रिवेदी जी, इनकी रचना है वार वधु विनोद 1692 ईस्वी। नक्षिक एवं नायिका भेद विवेचन ग्रंथ है। इसमें 340 छंद हैं। कालिदास त्रिवेदी जी का ही है कालिदास हजारा, 1424 ईस्वी से लेकर के 1719 ईस्वी तक के 212 कवियों के 1000 पद्यों का संग्रह इसमें प्रस्तुत है। फिर है कुमार मणि 1665 ईस्वी। रसिक रंजन 1708 ईस्वी इनकी रचना है। सूक्ति संग्रह है ये। फिर है रसिक रसाल 1719 ईस्वी, ये काव्यांग निरूपण ग्रंथ है। फिर है लाल कवि, लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश। राजा छत्रसाल का जीवन चरित्र दोहा चौपाई में वर्णित है। लाल कवि की ही अगली रचना है विष्णु विलास 1793 ईस्वी। बरवै छंद में लिखे नायिका भेद हैं ये। तो दोस्तों आगे की वीडियो, आगे के टॉपिक जो हैं, आगे के कवि हैं, आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।